So, hello everyone, welcome back. We'll continue the next topic. The next topic is types of chemical reactions. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में नंबर 1 जो रिएक्शन है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन मीन्स टू एड, दो चीज को एक साथ लेके आना. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइन, इंग्लिश में मीनिंग. और उससे आ गया मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. तो हम लोग के जो आसपास में रिएक्शंस होता है तो उसमें से एक टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो क्या बोलते हैं रिएक्टेंट्स एक साथ होके एक प्रोडक्ट देता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट जनरेट होता है. अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका नाम है क्विकलाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड भी हम लोग लिख सकते हैं और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं. उसका कॉमन नेम है और एक नाम है क्विकलाइम एंड स्लेगनर. क्विकलाइम हम लोग चूना जो बोलते हैं वो भी बोल सकते हैं. तो इसमें पानी डालो तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेगलाइम फॉर्मेशन होगा. और क्या होगा, मैंने देखो प्रोडक्ट में हीट लिखा, हीट मतलब हीट जनरेट होगा. जिस कंटेनर में आप ये जो रिएक्शन से कैल्शियम ऑक्साइड लिया उसमें पानी डाला तो कंटेनर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है नॉर्मल रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर. पानी डालने के बाद वो जो बीकर है, जो तुम्हारा कंटेनर है वो गर्म हो जाता है. क्यों गर्म होता है? क्योंकि उसमें हीट निकल रहा है, हीट इवोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, तो जब भी किसी रिएक्शन में हीट निकलता है, इवोल्यूशन होता है, उसी टाइप के रिएक्शन को और एक नाम है, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, जहां पे हीट और एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा. ठीक है, निकलेगा. एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहां पे कंबाइन होता है और एनर्जी, जब भी कंबाइन होगा दो चीज, तब क्या होगा, हीट जनरेट होगा या एनर्जी रिलीज होगा. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. ठीक है, और एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं पूरा दिन, अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, ड्राउजी फील होगा, राइट. लेकिन जैसे खाना वाना खाएंगे तो हम लोग को पूरा एनर्जेटिक हो जाते हैं ना हम लोग. तो जो खाना खाते हैं वो फिर क्या होता है, बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन प्रोसेस होता है और डाइजेशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा. ठीक है, तो डाइजेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ chemical reaction, combination reaction where energy is released and it is an exothermic reaction also. Respiration, ठीक है. अच्छा, डाइजेशन होता है, डाइजेशन तो हजम जो होता है, और रिएक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन खाने के साथ मिलके एनर्जी रिलीज होता है. ओके, सो द एग्जांपल्स आर, जैसे अभी जो बोला रेस्पिरेशन, ये सब आप लोग के बुक में एग्जांपल्स बहुत सारा दिया हुआ है. यू हैव टू लर्न दैट वन. ओके, आई हैव गिवन you one example only, but बाकी सब example you can read from the book. Because abhi since I am making one short video for your revision, I am just explaining what is combination reaction, what are the examples. Okay, जो सीखना है आप लोगों को बुक में से सीखना पड़ेगा. ठीक है, और if you have any doubt you just ask me. Okay, so combination means to combine and to give the product, and in combination heat or energy is released, and these are also known as exothermic reactions. Okay. ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फर्स्ट वाले में हम लोग ने क्या देखा कि कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि ए और बी दो कंबाइन हुआ तो ए बी प्रोडक्शन. ठीक है, डिकम्पोजिशन जो है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा है, मतलब जोड़ना नहीं है, तोड़ना है. ठीक है, तो ए बी को जब हम लोग ए बी को जब तोड़ेंगे तो मेरा ए अलग होगा और बी अलग होगा. ठीक है, तो ये है मेरा कॉम्बिनेशन और ये है डिकम्पोजिशन. नाउ जोड़ने के लिए तो क्या होगा कि हमने जोड़ दिया, दो चीज को मिला दिया, जुड़ गया
हो गया, मेरा आंसर रिजल्ट आ गया। अभी तोड़ने के लिए क्या है, तोड़ने का 3 तरीका होता है। किसी भी चीज को हम लोग मतलब खुद से तो नहीं टूटेगा ना, उसको तो हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर ले लो, तो उसको कैसे तोड़ेंगे, या ईट का टुकड़ा ले, ईट ले लो, ब्रिक ले लो, उसको कैसे तोड़ेंगे, हम लोग फेंकेंगे, फेंक के तोड़ सकते हैं, या तो हैमर से, हथौड़े से मार के तोड़ सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट तरीका है तोड़ने का, ठीक है। तो सेम एक रिएक्शन के तोड़ने के लिए 3 तरीका गिवन है, ठीक है। तो पहला वाला है कि हीट, मतलब आग देके हीट करके हम लोग गर्म करके उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया फेरस सल्फेट, उसको मैंने हीट का मैंने सिंबल मैंने पहले वीडियो में सिखाया था कि हीट नहीं लिख के ट्राइंगल भी दे सकता है कभी कभी। तो ऐसा होगा, तो जब हीट दिया तो FeSO4 एक ही था, सिंगल था, वो टूट के क्या हुआ, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। हम लोग ने यहाँ पे हीट दिया, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन में क्या था, हीट खुद से रिएक्शन से निकला, हम लोग ने कुछ नहीं दिया, ठीक है, कुछ हीट वीट नहीं दिया, लेकिन इसमें हम लोग ने दिया, ठीक है, एंड गेट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसेस का जो है, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, अब टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पानी में अगर हम लोग करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ऐसा नहीं कि तुम तार दे दिया तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया, ऐसा नहीं है। एक तुम्हारा एक्टिविटी है जहाँ पे कैथोड एनोड, ठीक है, 2 रॉड लगाया गया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पानी जो है टूट जाएगा, टूट के क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So it is also one type of decomposition reaction. And the third one is sunlight. जो हम लोग का सन से जो लाइट आता है उससे भी रिएक्शंस होता है, वो उससे तो रिएक्शन होता ही है। तो उसका एक एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग धूप में रख देंगे, सनलाइट पास करेंगे, तब सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा और सिल्वर अलग होगा एंड क्लोराइड अलग होगा, ठीक है। इसका कलर इस गिवन, सिल्वर का कलर क्या है, रेड तो व्हाइट है, गिवन इन द बुक, ओके। और ये जो रिएक्शन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो फोटो खींचते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें यूज होता है, ये रिएक्शन होता है उसमें। ओके, सो और भी एग्जांपल्स गिवन है, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। तुम लोग को एग्जाम में क्या आएगा, FeSO4 देगा, एरो देके क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन आता है, FeSO4 कंप्लीट द प्रोडक्ट, कंप्लीट द रिएक्शन बोल कैसे दे देगा, और इसको ABCD, A प्लस B प्लस C प्लस D ऐसा करके दे देगा, बोलेगा कि आइडेंटिफाई व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C। तो आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा। तो अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, एक प्रोडक्ट से एक रिएक्टेंट से 2-3 प्रोडक्ट निकला, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग ने हीट या इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट एनर्जी इसमें हम लोग ने डाला, खुद से नहीं निकाला। तो जब एनर्जी हम लोग खुद से देते हैं, उसमें रिएक्शन नहीं निकालता है, रिलीज नहीं करता है, हम लोग देते हैं, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। ये याद रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये लोग एंडोथर्मिक इन नेचर होता है क्योंकि ये एनर्जी रिलीज नहीं करता है, इसमें एनर्जी हम लोग बाहर से देते हैं, ओके। और इसका और बहुत सारे एग्जांपल्स है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट अगेन इन दिस टॉपिक, प्लीज कमेंट मी इन द चैनल। तो हमारा जो नेक्स्ट थर्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस करना मतलब रिप्लेस करना, रिप्लेस मतलब एक को हटा के उसका जगह में कब्जा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन और कॉपर सल्फेट को जब मैंने रिएक्शन किया तो आयरन जो है कॉपर को हटा दिया और आयरन ने कॉपर का जगह ले लिया, रिप्लेस कर दिया कॉपर को, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन में जहाँ पे एक मेटल दूसरा मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन उसको हटाता है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, मैं इसको उल्टा करके अगर देती हूँ, उल्टा करके मतलब मैं अगर ऐसे दो रिएक्शन कॉपर प्लस FeSO4, तो आंसर क्या होगा,
राइट, आप लोग कैसे लिखोगे, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई, आंसर क्या होगा, आंसर है नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी किसी को नहीं रिप्लेस कर सकता, जैसे मन चाहे रिप्लेस नहीं कर सकता। हमेशा जो स्ट्रांग है, रियल लाइफ में भी देखो, जो स्ट्रांग है वही किसी को हटा सकता है अपने जगह में से, वीक को हटा सकता है, वीक स्ट्रांग को हटा नहीं सकता है। ठीक है, कभी देखा है कमजोर इंसान या कमजोर कोई लोग जाके एक स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ उसको हटा दिया अपनी जगह से, या रेसलिंग जब आप लोग देखते हो उसमें क्या होता है, पतला सा गया और एक मोटा एक हेल्दी पर्सन गया, तो एक झटके में 1 मिनट में वो जो हल्का इंसान है उसको पीट के भगा देगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग ही रिप्लेस कर सकता है वीक को, वीक कभी नहीं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में कैसे, मतलब स्ट्रॉन्ग वीक क्या है, तो मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर क्लास 9 में भी पढ़ा था या 8 में, इस चैप्टर में भी है। उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आप लोग को सीखना पड़ेगा। उसमें स्ट्रॉन्ग मेटल कौन है, वीक मेटल कौन है, उसको सीरियल वाइज गिवन है। तो मैं कुछ नीचे का लिख देती हूँ, जैसे ये आयरन जो है, और कॉपर, सिल्वर, और भी है क्या है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो आयरन जो है वो है रिएक्टिव इन नेचर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है देन एज कंपेयर टू कॉपर। तो आयरन स्ट्रॉन्ग है इसलिए आयरन इजीली कॉपर को हटा सकता है, और कॉपर जो है वो आयरन से वीक है इसलिए कॉपर आयरन को नहीं हटा सकता। तो आप लोग पूछोगे कि कैसे पता चलेगा मैम कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जो है बुक में है, अच्छा मैं अभी भी टेबल में लिखा दूंगी यहाँ पे, वो आप लोग सीख लेना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, मतलब कौन कौन किसको हटा सकता है अपनी जगह में से। नहीं तो ऐसा अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया तो आप लोग आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रही हूँ, वो आप लोग कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो चैप्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो स्ट्रॉन्ग मेटल है वो वीक मेटल को, वीक मेटल ऐसा भी नहीं हो सकता, वीक मेटल Fe+U लिख दो तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगा। वीक मेटल या जो मेटल है वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट के, सॉल्ट मतलब एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में मैं समझाऊंगी। सॉल्ट मतलब एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, तो मैं समझाऊंगी। ये जो है ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट जो एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो उसमें से इस मेटल को हटाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग मेटल एक वीक मेटल को हटाएगा एंड दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज समझा देती हूँ, जो हाइड्रोजन के जो ऊपर में है दे आर मोस्ट रिएक्टिव मतलब स्ट्रॉन्ग, अभी जो बोला जो स्ट्रॉन्ग इंसान है स्ट्रॉन्ग मेटल से ये लोग, तो ऊपर जो है ऊपर में जो है ये लोग आराम से जो हाइड्रोजन के नीचे में जो है जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनको आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको हटा सकते हैं अपने पोजीशन से, उसको हटा सकते हैं। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, कॉपर जाके आयरन को नहीं हटा सकता अपनी जगह से, सिल्वर जाके हटा नहीं सकता एल्यूमिनियम को, या गोल्ड जाके आयरन को नहीं हटा सकता, लेकिन आयरन, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम ये लोग आराम से इनको हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे इधर एक चीज देखो, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम को, आयरन को अपनी जगह से हटा, मैग्नीशियम को भी हटा सकता है, तो आयरन को अपनी जगह से हटा के उसका प्लेस ले सकता है, लेकिन आयरन जाके कॉपर कैल्शियम का जगह को हटा के उसका जगह नहीं ले सकता, क्योंकि जो नीचे है ये जितना नीचे जाओगे उसका एक्शन जो है कम होता जाएगा, उसका रिएक्टिविटी जो है वो कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा, और ऊपर में मतलब स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सीख लेना, आप लोगों को काम में आएगा एग्जाम में। ओके, तो हम लोग का जो 4 नंबर रिएक्शन जो है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले वाला में हम लोग ने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे एक मेटल दूसरे मेटल को अपने सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है, स्ट्रॉन्ग वाला वीक को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नाम से ही पता चल रहा है तुम लोगों को कि डबल मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है, रिप्लेस होगा तो मतलब सोडियम जो है वो बेरियम को रिप्लेस करेगा, और बेरियम जो है यहाँ पे सोडियम को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो देखो बेरियम सोडियम का जगह लिया, फॉर्म किया बेरियम सल्फेट,
और सोडियम ने क्या किया, बेरियम का जगह लिया और फॉर्म किया सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन में जहाँ पे दोनों एक दूसरे का रिप्लेस कर देते हैं, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, और भी एग्जांपल्स है, और इसका जितना भी एग्जांपल्स है बुक में वो आप लोग सीख लेना, इसका फिर कलर अगर गिवन है वो भी आप लोग सीख लेना, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब, रेडॉक्स दो वर्ड से आया है, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्स एंड रेड, रिडक्शन रेड। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है, तो ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन का ऐड, ठीक है। तो दिस रिएक्शन में ऑक्सीजन आके ऐड होता है, जो जाता है दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 यहाँ पे है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शंस होता है, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा, दीज आर द कंडीशंस। रिडक्शन कैसे पता चलेगा, दीज आर द कंडीशंस। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों को रिएक्शन कर दिया। उसके बाद मेरा आंसर आया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, मिलके क्या फॉर्म हुआ, H2O, और मेरा रह गया क्या, सिर्फ खाली कॉपर, ठीक है। अभी क्या है, तो देखो रिएक्टेंट में, रिएक्शन से स्टार्टिंग में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, और रिएक्शन होने के बाद कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, राइट। तो हमको अभी क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन था, अभी नहीं है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे रिडक्शन। इसको तो रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, मतलब अगर एग्जाम में आया तो which is reduced, identify the reduced one। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड टू कॉपर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक रिडक्शन हुआ तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन नहीं था, बट आफ्टर रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्वेश्चन अगर पूछते हैं आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूस्ड वन, तो आंसर क्या लिखोगे, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, ओके। तो एक रिडक्शन हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला भी ऑक्सीडेशन होगा, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या करता है, जो हेल्प करता है ऑक्सीडाइज होने में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज होने में, ऑक्सीडेशन कराने में जो हेल्प कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं था, लेकिन कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन देके इसको हेल्प किया ऑक्सीडाइज होने में, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन में जाना था, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसको किसने हेल्प किया, हाइड्रोजन ने हेल्प किया, उसका ऑक्सीजन उसने ले लिया, तो हाइड्रोजन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब, ये डेफिनेशन है, एक टेक्निक है इजी, जिससे आप लोग जल्दी से आंसर लिख सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले तो ऐसा टेबल बना लेना, ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है, ऐसा लिख लेना। उसके बाद जो रिडक्शन जा रहा है वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, शॉर्टकट।
एग्जाम में अगर आप लोग ऐसे भी बना के लिख दो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं है ये बना के लिख दो, विल गेट द फुल मार्क्स। तो हाइड्रोजन इज द, यहाँ पे कौन सा रिड्यूसिंग, हाइड्रोजन ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीडेशन होने में, कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन होने में हेल्प किया, दैट्स व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन होने में हेल्प किया, दैट्स व्हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडेशन में जा रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में जा रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उल्टा, समझ में आया? ओके। तो अभी हम लोग ने रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन समझा। तो और एक दो टॉपिक है, कोरोशन एंड रेसिडिटी। मैंने ऐसे क्यों लिखा कि ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन की वजह से, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हम लोग का और दो चीज हम लोग को रियल लाइफ में दिखाई देता है कि कोरोशन। कोरोशन आप लोगों को सबको ही पता है कि कोरोड हो जाना, खराब हो जाना। जैसे एक लोहे का टुकड़ा, आप क्लीन एक लोहे का टुकड़ा लेके आओ, उसको ऐसे ही रख दो खुले हवा में, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उसके साथ रिएक्शन होने के बाद पूरा आयरन जो नेल है रस्ट हो जाता है, पूरा ब्राउन हो जाता है, उसके प्रॉपर्टीज पूरा चेंज हो जाता है। जो न्यू नेल में हाथ से नहीं तोड़ सकती, वो कोरोड होने के बाद, रस्ट होने के बाद उसको मैं आराम से तोड़ भी सकती हूँ, वो वीक हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये मतलब ये है कि कोरोशन जो है या रस्टिंग सी लोहे में होता है, वो सब मेटल्स में होता है, ठीक है। जैसे कॉपर, तम है, कॉपर को क्या बोलते हैं, अच्छा कॉपर का एक प्लेट ले लो, ठीक है। उस प्लेट को तुम अगर, थाल को अगर तुम ऐसे ही रख दो हवा में, मतलब बाहर में रख दो कुछ दिन के लिए, वो देखना ग्रीन कलर हो जाता है ना। था कॉपर कलर का, ब्राउनिश कलर का, लेकिन हो जाता है ग्रीन कलर का, है ना। तो वो क्या है, नथिंग बट कोरोशन है। तो मेटल में एक एसिड, जो हवा में ऑक्सीजन है, एसिड, उसकी वजह से क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है मेटल्स का, एंड दैट इज नोन एज कोरोशन। और अगर आयरन में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, ओके, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिड also and all the क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की वजह से और एक चीज होता है कि रेसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर एक चिप्स का पैकेट ले ले, और ये बिस्किट का भी पैकेट ले ले, तो उसको अगर हम लोग एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट बोलते हैं ना उसको, कंटेनर में, डब्बे में रखते हैं टाइट करके, बंद करके, अगर ढीला भी हो जाए, अगर लूज भी हो जाए ढक्कन, तभी देखना हमारा जो बिस्किट का पैकेट, जो बिस्किट है वो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्रंचीनेस नहीं रहता, उसका टेस्ट बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो बिस्किट के साथ, उस चिप्स के साथ रिएक्शन हो जाता है, होने के बाद उसका टेस्ट को बदल देता है, उसका क्या बोलते हैं, टेक्सचर को बदल देता है। तो एंड दैट इज नोन एज रेसिडिटी, ठीक है। तो रेसिडिटी भी ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो हम लोग को क्या बोला जाता है कि जो खाना है, बिस्किट है, उसको एयर टाइट में टाइट करके बंद करके रखो, ताकि हवा ना घुस सके, ठीक है, अंदर ना जा सके, ठीक है। कभी देखा है आप लोग ने कि चिप्स का पैकेट जो देखा है, वो क्या बोलते हैं, चिप्स का क्या ही पैकेट दिया था, तो हवा भर के दिया। अगर वो हवा भर के नहीं देगा तुम्हारा चिप्स के पैकेट में, तुम चिप्स का क्रंचीनेस नहीं रहेगा, टेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चिप्स के पैकेट में देखना आधा चिप्स रहता है और आधा खाली रहता है। एक्चुअली खाली जो है वो क्या है, वो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के वजह से ऑक्सीजन आके उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, तुम्हारा जो है पैकेट खोलने से तो ऑक्सीजन घुस जाएगा और उसको खराब कर देगा, लेकिन अंदर में क्या होगा, नाइट्रोजन जो है गैस जो है वो उसको प्रोटेक्ट रखता है, तुम्हारा चिप्स को, उसको उसका क्रंचीनेस, उसका फ्लेवर को इंटेक्ट रखता है, ठीक है। तो आधा जो खाली पैकेट जो है, एक्चुअली वो वेरी नेसेसरी है चिप्स का टेस्ट, चिप्स का टेक्सचर को, क्रंचीनेस को रखने के लिए, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं चिप्स या उसको, ठीक है। और एक चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन से कैसे बचा सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में तुम रख दो, है ना। फिर हम लोग जो पिकल, अचार जो बनाते हैं, अचार में क्या डालते हैं, तेल डाल देते हैं, है ना। तेल डालने से क्या हो जाएगा, वो उसको एक प्रोटेक्शन टाइप हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, खराब नहीं होगा, है ना। और जैसे कोरोशन, एक लोहे के टुकड़ा, जैसे हम लोग ग्रिल है, जो घर का दरवाजा है, ग्रिल लगाते हैं, उसको हम लोग ऑक्सीजन से कैसे बचा के रखेंगे, उसको पेंट कर दो। पेंट मतलब पेंट, एक उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाता है, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट आके उसको अटैक नहीं कर सकता, तुम्हारे मेटल को अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा करके ये सब प्रिवेंटिव मेथड्स है फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोशन एंड रेसिडिटी, okay. So this is the last topic.
एंड मैं केमिस्ट्री का सब चैप्टर्स खत्म करने के बाद मैं फिजिक्स शुरू करूंगी सब, एंड सबका मैं 1 शॉट या 2 शॉट वीडियो दूंगी. तो आप लोगों को यहाँ तक अगर समझ में आया देन अच्छा लगा, then please comment if you have any doubt, and then share this channel to class 10 board students so that they can revise it easily, and then subscribe to the channel. Okay, thank you.